Morning students. Today we are going to learn English subject from your course books, and lesson name verb ing form, and page number is 30. So students, आज हम ये ग्रामर सीखने वाले हैं। ग्रामर में आज हम ing का यूज कहाँ पर करते हैं और वर्ब किसे बोलते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं इस लेसन में। तो सबसे पहले रीड द लेसन। अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। इट शो अ सर्टन एक्शन। सम एग्जाम्पल आर वॉक, जंप, इट, कैच, etc. At time we talk about an action that is still going on as the action is continuous. We use the ing form of the verb. So students, तो बच्चों I will explain in हिंदी। verb word is action word। आप सबको पता है कि verb word is action word होता है। मतलब कि वर्ब वर्ड ये मतलब हमें दर्शाता है कि वो जो काम हो रहा है, काम की प्रक्रिया चल रहा है ना। जो वो काम हम कोई करते हैं, जैसे कि कोई काम किया हमने, तो वो काम जो है वो हमारा वर्ब वर्ड हो गया, है ना। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहा है कि जंप, ईट, कैच, etc. अभी कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ब वर्ड है वहाँ पर ing होगा ही। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर ing नहीं लगा रहता, फिर भी वो वर्ब वर्ड ही कहलाता है। जैसे जंप, ईट, कैच, रन, टॉक, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब वर्ड हो गया। बट यहाँ पर ing फॉर्म हमें यूज करना है। वर्ब वर्ड में हमें क्या यूज करना है, ing वर्ड यूज करना है। तो ing वर्ड हम वहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई हम काम कर रहे थे तो उसकी प्रक्रिया हमारी चालू है, यानी वो काम पहले भी कर रहे थे और अभी भी हम कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में हम वहाँ पर ing का प्रयोग करते हैं। ओके, यानी कि काम की जो एक्शन हमारा है वो कंटिन्यूअस है, यानी कि वो चल रहा है, वो बंद नहीं है, रुका नहीं है। उस वर्ड के साथ हम ing लगाकर वहाँ पर हम सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल ईट। अब ये देखिए, ये हमारा तो वर्ब वर्ड है ही, बट ing हमने इसके साथ जोड़ा तो क्या बना हमारा, ईटिंग, यानी कि वो खा रहा है। मतलब वो खा रहा है, अभी भी खा रहा है, और इसका अर्थ का मतलब होता है वो पहले भी खा ही रहा था। ओके, जंप प्लस ing, जंपिंग। फ्लाई प्लस फ्लाइंग, ing यूज किया हमने, फ्लाइंग। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंक प्लस ing, थिंकिंग। ओके स्टूडेंट्स, when we use the ing form of the verb in a sentence, we should use a helping verb before it. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम जब ing फॉर्म यूज करते हैं किसके साथ, वर्ब के साथ, तो उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो बच्चों, आप लोग को हमने हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ाया है, हेल्पिंग वर्ड्स भी हमने पढ़ा दिया है, वर्ब भी आपने पढ़ा है। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब ing वर्ड जब हम यूज करते हैं वो उसके पहले हम जो वर्ब यूज करते हैं, वर्ब के साथ हम ing वर्ड्स यूज कर रहे हैं, उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब भी हम यूज करते हैं। ओके, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। सो नाउ नेक्स्ट रीड। द हेल्पिंग वर्ब टेल द टाइम ऑफ द एक्शन। द हेल्पिंग वर्ब आर, एम, इज, आर, वॉज, वर, etc. ओके, तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताता है कि हेल्पिंग वर्ब से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो काम हो रहा है ये कब हुआ था, अभी हो रहा है कि कल हो चुका था कि कल होने वाला है। इस
ये जो वर्ड्स हमारा है हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ड हमें बताता है। अगर इस वर्ड को कोई सेंटेंस के साथ हम जोड़ते हैं तो इस सेंटेंस के साथ, जिस सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं उस सेंटेंस को वो बताता है कि वो काम कब हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट सम एग्जाम्पल इज हियर। आई एम स्टडिंग। आई एम स्टडिंग मतलब वो अभी पढ़ रहा है। ओके, यू आर टॉकिंग लाउड यानी तुम जोर से बातें कर रहे हो। ओके, द बर्ड इज फ्लाइंग फास्ट। अब देखिए बर्ड क्या कर रहा है, तेजी से फ्लाइंग कर रहा है यानी उड़ रहा है। अब यहाँ पर है सी इज प्लेइंग विथ अ डॉल, वह खेल रही है एक डॉल के साथ। नाउ नेक्स्ट, इन द अबव सेंटेंसेस द मेन वर्ब, इन द, इसको हम ब्रैकेट बोलेंगे, ब्रैकेट इन द ing फॉर्म along with the helping verb am, is and are tell us that the action are in progress। तो बच्चों ये हमें क्या बोल रहा है, ऊपर में जितने सेंटेंसेस दिया जा रहा है ये हमारा क्या है, मेन वर्ब में मेन वर्ब हमारा क्या है, ing है। मतलब हम जो वर्ब वर्ड्स लिखे हैं उसके साथ हमने ing फॉर्म लगाया हुआ है, तो ये हमारा हो गया मेन वर्ब। अब ये बता रहा है कि ये जो हमने यूज किया है हेल्पिंग वर्ब, क्या यूज किया, एम, इज, आर, ये वर्ड हमें क्या बता रहा है कि ये जो काम हो रहा है, जो ये बच्चे काम बता रहा है कि ये कोई रीडिंग है, स्टडिंग है, कोई टॉकिंग है, फ्लाइंग है और प्लेइंग है, तो ये प्रक्रिया चल रहा है। ओके, यानी कि ये जो इसका एक्शन है वो प्रोग्रेस में है, यानी कि वो काम हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, आई वॉज वॉकिंग, दे वर स्लीपिंग, द चिल्ड्रंस वर ड्राइंग। In the above sentences the main verb in the bracket in the ing form along with the helping verb was and were tell us that the action were in progress when they happened। तो बच्चों यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो हमारा मेन वर्ब के साथ ing फॉर्म हमने यूज किया है और उसके पहले उसने क्या यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया, वॉज और वर, जो वर्ड यूज किया है यह वो बता रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब वो काम कर रहे थे तो वो काम प्रोग्रेस में थी, यानी वो काम प्रक्रिया में थी, यानी कि पास्ट टेंस में वो काम हो रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया कि हमें वर्ब क्या बोलते हैं, वर्ब में ing का यूज कहाँ पर होता है। वर्ब बहुत सारे होते हैं जिसमें हम एक फॉर्म हमने आज सीखा ing का यूज करना। सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी सेंटेंस अगर आप बना रहे, जैसे हिंदी में है वह खा रहा था, वह खा रहा है, वह खा चुका, वह खा रहा है, जहाँ पर रहा है, रही है, आ रहा है, उस वर्ब के साथ हम ing का वर्ड्स यूज करते हैं। ओके।